Hello friends, this is our first video tutorial on miscellaneous electronics components that we are going to use in our summer training. हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है ट्रांसफार्मर। ये इसकी इनपुट वायर्स हैं जिनको हम सीधा 220 वोल्ट एसी देते हैं और इसकी ये आउटपुट वायर्स हैं। 3 आउटपुट वायर्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये सेंट्रल टैप्ड है और ये इस पर रिटर्न है दैट इज 12012 मीन्स ये जो हमारी फर्स्ट वायर है वो प्लस 12 वोल्ट देती है एसी, जैसे और ये हमारी एंड वायर है वो देती है हमारी -12 वोल्ट और हम इसको एज अ ग्राउंड यूज करते हैं मिडल में। नेक्स्ट कंपोनेंट इज पोटेंशियोमीटर। इट्स रिटर्न हियर 502। व्हाट इट मीन्स 502 50 into 10⁻²⁴ ohm, that is 5 kilo ohm. Let's see the internal circuitry of 5K preset. This is the middle pin. This is the 2 linear pins. Okay, let's see how we use preset as a rheostat. ये हमारी 3 पिन्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पिन एंड थर्ड पिन को हम इनपुट एज अ इनपुट यूज करेंगे एंड उनके बीच में हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। जब हम फर्स्ट पिन को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। देन उसको हम जब राइट में मूव करेंगे तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। देन वी विल सी कि उसको हम पोटेंशियोमीटर में कैसे यूज करते हैं। सेकंड पिन को हम जब 5 वोल्ट दे देते हैं एंड द थर्ड पिन को ग्राउंड करते हैं एज अ थर्ड मिडल पिन जो हमारी है उसको हम आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं। जब हम इसको लेफ्ट में मूव करेंगे देन इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा बिकॉज रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है क्योंकि हम लेफ्ट में मूव कर रहे हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट पे दैट इज डायोड। इसके ऊपर लिखा हुआ है 1N4007। इसकी कोडिंग है 1N4007 एंड अब इस पे आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा ग्रे कलर, दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। We can easily use it as a forward bias by using a battery like this. Positive terminal connected with positive terminal of the diode and the negative terminal of battery is connected with the negative terminal of the diode. This is a forward bias. अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है LED, that is light emitting diode. ये हमारा सिंपल PN जंक्शन डायोड है, ठीक है। एंड ये 5 mm LED कहते हैं हम इसको। क्यों कहते हैं? बिकॉज इसका डायामीटर है वो 5 mm का होता है एंड PN जंक्शन है। सो हमें पता होना चाहिए कि P टाइप कौन सा है एंड N टाइप कौन सा है। हमें क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हमें इसको जब सर्किट में यूज़ करेंगे इट शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि क्या क्या तरीके हैं कि हम इसको पता लगा सकें कौन सी लेग हमारी P टाइप है, कौन सी N टाइप है। सो पहले देखते हैं जिस लेग की लेंथ ज़्यादा है वो हमारी P टाइप है एंड जिसकी लेग कम है वो हमारी N टाइप है, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका आता है उसके पेरीफेरी, LED के पेरीफेरी पे देखना। जो हमारा सरफेस फ्लैट होगा वो नेगेटिव लेंथ होगी, वो नेगेटिव होगी और उसके अपोजिट पॉजिटिव होगी, दैट इज ये P टाइप होगी और ये N टाइप होगी। लास्ट तरीका है हमारे पास उनके एलिमेंट्स को देखने का। जो बड़ा एलिमेंट होगा वो N टाइप एलिमेंट है और जो छोटा एलिमेंट है वो P टाइप एलिमेंट है। LED की वोल्टेज रेटिंग होती है हमारी 2.5 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट तक। मींस अगर हम इसको 3 वोल्ट से ज़्यादा देंगे ये बर्न हो सकती है। सो जब हम इसको 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है इट शुड बी मिनिमम 110 ओम और 220 ओम। सो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं 330 ओम रेजिस्टेंस या फिर 110 या फिर 220 ओम। हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट्स हैं कैपेसिटर्स। हम अब जो अपनी ट्रेनिंग में यूज़ करेंगे वो 2 कैपेसिटर्स हैं अलग अलग। ये पेपर कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। पहले हम पेपर कैपेसिटर को देखते हैं। पेपर कैपेसिटर ये सिरेमिक से बना होता है, ठीक है। इसकी जो दोनों पिन होती हैं वो नॉन पोलैरिटी, इसकी मतलब कोई पोलैरिटी नहीं होती है, हम इसको कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है 104। 104 मीन्स 10 into 10⁻⁴ पिकोफैरेड्स। सिरेमिक कैपेसिटर जो हमारा होता है वो हमेशा पिकोफैरेड्स में होता है। सो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई? 0.1 माइक्रोफैरेड्स।
ओके, जनरली हम इसको नॉइस फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पे। जनरली जो हम यूज़ करेंगे वो 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, और ये 100 माइक्रोफेरेड है। इसकी हमें अगर हम नेगेटिव पिन देखनी है तो इस पर ग्रे कलर बना हुआ है, दैट इज़ अ नेगेटिव पिन एंड द अदर वन इज पॉजिटिव पिन। कंपोनेंट है IR LED, दैट इज इंफ्रारेड लाइट एमिटिंग डायोड। मीन्स इस विल ट्रांसमिट सिंपल IR रेज ये ट्रांसमिट करती है, ठीक है, एंड सिंपल LEDs की तरह ही वर्क करती है। हमें इसको 330 ओम के साथ ही यूज़ करेंगे। अब आते हैं इंफ्रारेड रिसीवर पे। ये सिंपल फोटो डायोड है जो कि हमेशा हम यूज़ करेंगे इन रिवर्स बायस में, एंड जब भी ये IR रिसीव करेगा देन ये माइक्रो एम्प्स में करंट जनरेट करता है। सो माइक्रो एम्प्स में जनरेट करता है, तो इसलिए हमें बहुत हाई रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, एंड दैट इज वी विल बी यूज 10 किलो ओम रेजिस्टेंस। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है 9 वोल्ट DC गियर्ड मोटर। इसको हम जब 9 वोल्ट देंगे ये तभी वर्क करेगी। अब हमारी 9 वोल्ट बैटरी है, जब इसको इसकी पॉजिटिव ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है, इसके हम सप्लाई देते हैं पॉजिटिव एंड दैट इज नेगेटिव। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है। जब अब हम इसको मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भी हम इसको दे सकते हैं सप्लाई इट, और ये नाउ इट्स मूविंग इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम इस पे दोनों पे अगर 9 देंगे तो इट विल नॉट वर्क, या फिर 0 देंगे तब भी नहीं वर्क करेगी। सो हमें एक पे 9 वोल्ट देनी है एंड अदर वन इज शुड बी ऑन 0 वोल्ट। ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है और हम इसको यूज़ करते हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। इसके चार पार्ट्स हैं। ये AC वोल्टेज मेजर करने के लिए है, ये हमारा DC वोल्टेज मेजर करने के लिए है, और ये हमारा रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए है, और ये हमारा एम्पेयर दैट इज़ करंट मेजर करने के लिए है, ठीक है। सो जब हम इसको AC 750 वोल्ट पे रखते हैं, मींस हम इसकी 750 वोल्ट मैक्सिमम रेटिंग है, 750 वोल्ट तक हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब हम आते हैं DC पार्ट पे, जो कि हमारी DC वोल्टेज मेजर करेगा, और यहाँ पे डिफरेंट रेटिंग्स, मैक्सिमम रेटिंग्स लिखी हुई हैं 200 मिली, 2000 मिली, 20 वोल्ट्स, 200 वोल्ट। अभी हम इसको 20 वोल्ट्स पे रखते हैं, क्योंकि मींस ये 20 वोल्ट्स हमारी मैक्सिमम मेजर कर सकता है। एंड ये हमारी 9 वोल्ट बैटरी है। जब हम इसकी पॉजिटिव लेग को इसकी पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारी 9.9 के आसपास हमारी वोल्टेज दे रहा है, एंड दिस इज अ 9 वोल्ट बैटरी। एंड देन हम आते हैं इन पे, देयर इज रेजिस्टेंस, हमारी रेजिस्टेंस मेजर करेगा, एंड हम वी विल सेट, इसको हम सेट करते हैं 20K पे। नाउ हम प्रीसेट को मेजर करते हैं, ये 5K का प्रीसेट है, इसकी रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमको मिलेगी अराउंड 4.35 और 4.4K। सो हम आते हैं करंट पे, ये हमारा करंट मेजर करने के लिए है, ओके। नाउ कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दिस इज शॉर्ट पिन। जब भी हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, जो ये बीप की आवाज़ हमें सुनाई देगी, ओके। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो दो पिन्स हैं वो शॉर्ट हैं, कि वो कनेक्टेड हैं, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। जैसे कि देखते हैं हम अपनी वायर्स को, ये हमारी 2 वायर हैं जो कि कनेक्ट नहीं है अभी। अब इसकी हम बैक साइड से अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं और हम देखते हैं इसकी पहले एंड्स पे क्या होता है, तो हम इसके पहले एंड को कनेक्ट करते हैं मल्टीमीटर के साथ। सो इट विल प्रोड्यूस अ बीप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों वायर शॉर्ट हो चुकी हैं।